हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब ऐप बूट कैम्प सीरीज़। पिछली बार हमने पेमेंट्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ़िल्टर्स पे काम किया था। आज हम जो कंडीशंस हैं उनको अपडेट करेंगे। एक फ़िल्टर्स का थोड़ा सा चेंज है वो करेंगे और उसके बाद में हम क्लाइंट के ट्रांजैक्शंस और पेंडिंग अमाउंट्स पे काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पुरानी कंडीशन से। तो सबसे लास्ट में हमारा फंक्शन था सेव पेमेंट्स करके सेव पेमेंट डेटा। इसी फंक्शन में हमने ये कमेंट किया था क्योंकि सान कंटेंट के लिए चेक इफ वैलिड फंक्शन काम नहीं कर रहा था। ये यहाँ पे चेक वैलिडिटी वाला जो एरर आया था लास्ट टाइम वो हम इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पर चेक वैलिडिटी डायरेक्ट ना करके इज़ वैलिड ट्रू कर देंगे। यहाँ पे लेट यहाँ पे डिफाइन करते हैं इज़ वैलिड और उसके बाद में कंडीशन ले लेते हैं क्योंकि ये जो चेक वैलिडिटी वाला फंक्शन है इनबिल्ट फंक्शन है। ये हमारा इनपुट सेलेक्ट या फिर जो टेक्स्ट एरिया वाला टैग नेम होता है उसी के साथ काम करता है ये। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इस पे जो भी एलिमेंट में जो भी टैग नेम आ रहे हैं वो या तो इनपुट हो या फिर सेलेक्ट हो या फिर टेक्स्ट एरिया हो। डॉट टैग नेम जो भी टैग नेम है या तो इनपुट होना चाहिए या फिर सेलेक्ट होना चाहिए या फिर टेक्स्ट एरिया टाइप होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशंस हैं तब हमारा ये फंक्शन काम करेगा। इसमें ये डाल लेते हैं। ठीक है, और अगर जो बाकी अदरवाइज केसेस हैं उसके लिए हम जो भी वैल्यू आ रही होगी उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके चेक करेंगे कि एम्प्टी है या नहीं है। इज़ वैलिड इक्वल टू EL डॉट टेक्स्ट कंटेंट टू स्ट्रिंग इसको ट्रिम भी कर लेते हैं। सो दिस वैल्यू व्हेन इट्स नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, तो इस कंडीशन के बेसिस पर ट्रू या फॉल्स मिलेगा। अगर एम्प्टी नहीं होगी उस केस में ट्रू रहेगा, अगर एम्प्टी रहेगी उस केस में फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैलिडिटी चेक हो जाएगी। अब हम चलते हैं वापस से ओके, इसे हम हटा देते हैं और चेक करके देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें पेमेंट डाल देते हैं।
क्लाइंट नेम इसको है, ठीक है। तो वह अभी हमारा काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट नेम नहीं है। इसके बाद हम करेंगे अपना फ़िल्टर्स वाला, जो हमने कॉमन फ़िल्टर्स वाला फंक्शंस बनाया था, उस पर थोड़ा सा काम हमारा बाकी है। फ़िल्टर में अभी तक वैलिडेशंस थोड़े बहुत बाकी हैं, तो वो हम इसमें करने वाले हैं। और एक और चीज़, हम बार बार में किसी फंक्शन में जाके अपडेट ना करें, इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट और बनाएंगे। तो पहले ऐसे करते हैं, इनके लिए अगर टेक्स्ट अगर आता है तो उसके लिए अलग से नॉर्मलाइज करने के लिए बना लेते हैं कांस्टेंट एक, और एक नंबर्स अगर आते हैं तो उसके लिए एक अलग से बना लेते हैं। क्योंकि डेट के लिए हमने नॉर्मलाइज डेट ऑलरेडी बना लिया है, बाकी टेक्स्ट और नंबर्स के लिए और कर लेते हैं। ये हम करेंगे बाकी कांस्टेंट, ग्लोबल कांस्टेंट्स के साथ में। सेक्शन कॉन्फिग सर्च हैंडलर, ठीक है। तो ये हमारा सर्च हैंडलर है, इसके साथ ही हम एक चीज़ करेंगे। तो टेक्स्ट नॉर्मलाइज के लिए नॉर्मलाइज टेक्स्ट, तो जो भी इसमें वैल्यू आने वाली है वो चेक करेंगे वैल्यू है या नहीं है पहले। तो वैल्यू, इसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। और चूँकि टेक्स्ट है तो हम इसे लोअर केस में कन्वर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए करेंगे। इन केस कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए जो हमें चेंजेस करने हैं उसमें ये लोअर केस वाला नहीं करेंगे, बाकी ट्रिम कर लेंगे ताकि स्पेसेस वगैरह हट जाए, एक्स्ट्रा स्पेसेस हट जाए। इसे नॉर्मलाइज कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं। वापस से चलते हैं कॉमन फिल्टर्स में। इनके लिए भी एक कॉमन फंक्शन बना लेते हैं। कॉमन फंक्शन अलग से नहीं, ये इसी फंक्शन में हम इसे मैनेज करेंगे, बट ऑब्जेक्ट अलग बना देते हैं रूल्स के लिए, कि अलग अलग मुझे रूल्स ऐड ना करना पड़े। केवल उसी ऑब्जेक्ट में मैं फ़िल्टर रूल्स ऐड करते रहूँगा जैसे जैसे फ़िल्टर टाइप हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फ़िल्टर रूल्स नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसी में मैं नया नया रूल ऐड करता रहूँगा। तो हर एक भी फ़िल्टर में मुझे क्या क्या चाहिए होगा, एक तो ये फ़िल्टर की वैल्यू चाहिए होगी, और एक ये फ़िल्टर नाम से जो भी डेटा आ रहा है हमारे पास वो चाहिए होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ कर लेते हैं। तो पहले नेम के लिए हम क्रिएट करेंगे। इसमें मेरे पास आएगा डेटा और इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसी को हम यूज़ करके फ़िल्टर क्रिएट करेंगे। तो पहले डिफ़ाइन कर देंगे यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है उसे नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज टेक्स्ट है ये, तो टेक्स्ट वाला यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यू करेंगे।
अब जो भी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू आएगी टेक्स्ट की उसे हम फिल्टर करके रिटर्न मार देंगे। रिटर्न डेटा डॉट फिल्टर ये कॉपी कर लेते हैं एक बार। इसे भी नॉर्मलाइज कर लेते हैं यहाँ पर। जो भी हमारे डेटा में आ रहा है वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा इससे। और इसे मैं v से कंपेयर करूँगा, तो इसके लिए v इक्वल टू नॉर्मलाइज टेक्स्ट जो भी डेटा में नेम आ रहा है उससे। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा कॉन्टैक्ट का कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मलाइज कॉन्टैक्ट, इसे भी टेक्स्ट किया जाता कॉन्टैक्ट और यहाँ पर कॉन्टैक्ट। इसके बाद में करेंगे हम इनवॉइस नाम के लिए इनवॉइस नाम के लिए अब कर लेते हैं। इसमें इनवॉइस नाम के लिए भी कॉन्टैक्ट की जगह पे आएगा नॉर्मलाइज टेक्स्ट और यहाँ पर नंबर। ठीक है, इनवॉइस नंबर के बाद में आप करेंगे डेट्स के लिए ये सब हटा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम के बाद इसे भी अब नॉर्मलाइज डेट यूज़ करेंगे। इसमें जो भी वैल्यू आ रही होगी उसे पहले नॉर्मलाइज करेंगे। अब चेक करेंगे कि इफ़ वी इक्वल टू नल, अगर नल आ रहा होगा इस केस में रिटर्न डेटा, तो फिल्टर नहीं करेंगे उस केस में, डायरेक्टली जो भी आ रहा होगा उसी को रिटर्न कर देंगे। अगर नल हमें डेट अगर नल नहीं मिलती है उस केस में फ़िल्टर करेंगे और वी डेट फ्रॉम है ना, तो ये वाला चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे। डेट फ्रॉम की जगह पर केवल वी लिख देंगे। ऐसे ही हम टू वाला यूज़ करेंगे। टू वाले के लिए लेस दैन और इक्वल टू है। चलिए ये भी हटा देते हैं। फ्रॉम की जगह पे यहाँ कर देंगे टू। ठीक है, तो हमारा डेटा टाइप अब फ्रॉम और टू हो गया है। चलिए अब इस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे कॉमन फिल्टर फंक्शन में। तो इसमें जो भी हमारा डेटा आ रहा होगा, फिल्टर्ड में हमारा डेटा आ रहा है, डेटा को पहले फिल्टर्ड एरे ऑफ एरेज में ले लेंगे।
चलिए, तो अब जो हमारा फ़िल्टर जो भी आ रहा होगा उसके लिए काम करेंगे। ऑब्जेक्ट, जितनी भी एंट्रीज आ रही होगी इसकी मतलब फ़िल्टर्स की, उसके फॉर ईच उसमें ले लेंगे की और वैल्यू का आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए कॉल बैक फंक्शन बना लेंगे। सबसे पहला जो हम चेक करेंगे वो करेंगे इफ़ वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। अगर वैल्यू आती है एंड जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया है फ़िल्टर रूल्स नाम से, उसमें अगर की हमारी डालते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर ये चीज़ होती है उस केस में हम डेटा सेंड करेंगे फ़िल्टर्ड करके, और इसकी वैल्यू जो डेटा टाइप हम सेंड करते हैं वो यहाँ से सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये वहाँ से मेरा जो रिटर्न आएगा वो फ़िल्टर्ड वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, और ईच की हम यहाँ से डेटा भेजेंगे जो है फ़िल्टर्ड, और एक डेटा टाइप भेजेंगे वो है वैल्यू। ठीक है, ये होने के बाद हम यहाँ से रिटर्न मार देंगे फ़िल्टर्ड जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। एक बार इन सबको कमेंट मार लेते हैं। चलिए रन करके देखते हैं। वैल्यूज़ आ रही है, फ़िल्टर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये कर रहा है। पेमेंट्स में अगर मैं देखूँगा ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ठीक है, तो हमारे अब फ़िल्टर्स काम कर रहे हैं। अगर हम नया फ़िल्टर जब भी ऐड करेंगे तो HTML में मुझे फॉर्म में फ़िल्टर ऐड करना होगा, और JS में केवल जो हमारे फ़िल्टर रूल्स हैं वो अपडेट करने होंगे, और साथ में हमारा जो भी व्यू वाला सीन है कि यहाँ फॉर्म और टेबल के लिए व्यू में कौन कौन से फ़िल्टर आने वाले हैं वो अपडेट करने होंगे। JS में हमने केवल दो ही चीज़ चेंजेस करनी है जिससे हमारे फ़िल्टर्स अपडेट हो जाएंगे। तो अभी तक हमने जो भी किया था वो सब चीज़ें जो अब करने जा रहे हैं उसके लिए कंपलसरी थी। आज अब करेंगे हम कैलकुलेशंस का पार्ट जो हमें रिक्वायर्ड था, जिसको हमें जो एक्चुअली हम मैनेज करना चाह रहे हैं वो पार्ट हमारा अब शुरू होगा। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल रहेगा क्लाइंट लेजर। तो उसमें क्या होता है, हमारा पिछला CRM में दिखा देता हूँ। इसमें लेजर समरी आपको दिख रही होगी, और उसमें कितना अमाउंट का इनवॉइस उनका बना है टोटल, और उन्होंने कितने पेमेंट किया है, जो हमने रिसीव किया है अभी तक वो अमाउंट रहता है, और अमाउंट ड्यू कितना बचा है वो उसमें रहता है। तो ये एक तरह से हो गई एक क्लाइंट की समरी कि पेमेंट कितना पार्शियल, उसका स्टेटस अभी पार्शियल है, अनपेड है, या फिर एडवांस पेमेंट उन्होंने कर रखा है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा लेजर समरी। और एक रहेगा क्लाइंट का लेजर, वो रहता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट टू अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर क्लाइंट का हम रिकॉर्ड देखते हैं पूरा कि कब कब इन्होंने हमसे कोई आइटम लिया है, और उसके बाद में कब कब उन्होंने पेमेंट दिया है।
उसका पूरा ब्यौरा लेजर में रहता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम क्लाइंट लेजर नाम से मॉड्यूल में करेंगे। चलिए तो हम क्रिएट कर लेते हैं क्लाइंट लेजर। ओके, पिछली बार जब मैंने ये पेमेंट्स वाला ऐड किया था तो उसमें मैंने आइकन नहीं डाला था, तो आइकन मैंने मनीवेल डाल दिया है अभी। इस सेक्शन का नाम रहेगा क्लाइंट लेजर। ठीक है, तो अब नया सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर में क्या रहने वाला है, क्लाइंट लेजर में इस साइड भी टेबल रहेगी, ये प्लस वाले केस में भी टेबल रहेगी और इसमें भी टेबल रहेगी। इसमें टेबल रहेगी समरी की, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है, और इस साइड जो रहेगा एक पर्टिकुलर क्लाइंट का लेजर रहेगा, जिसमें हम क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में लेजर रहेगा। तो इधर भी टेबल आने वाली है। ठीक है, तो हम अभी कॉपी करते हैं, ऐड पेमेंट सेक्शन, इसी को हम मॉडिफाई करेंगे। ऐड पेमेंट बोल रहे हैं क्लाइंट लेजर। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है। व्यू क्लाइंट अकाउंट्स, टैब्स रहेंगे इसमें, टैब्स का ठीक है। पहला वाला हम फॉर्म ही नाम देके रखेंगे। फॉर्म में मैं सबसे पहले क्लाइंट का नाम सेलेक्ट होगा, सर्च करेंगे, उसके बाद ही उसका लेजर हमें दिखाई देगा। तो इसमें फ़िल्टर्स में जो आने वाला है वो आएगा, पहले वाले में जो फॉर्म सेक्शन है उसमें फ़िल्टर आएगा, इसमें नेम रहेगा, कॉन्टैक्ट रहेगा, डेट दोनों रहेंगी। और जो क्लाइंट लेजर टेबल वाला पार्ट है उसमें भी फ़िल्टर रहेगा, केवल क्लाइंट का नाम और क्लाइंट का कॉन्टैक्ट, इसमें फ्रॉम और टू नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिल्टर्स में इतना ही है इसमें। उसके बाद है अपना क्लाइंट लेजर फॉर्म। LEG कर लेते हैं, लेजर P डिस्प्ले की जगह L डिस्प्ले कर देते हैं। लेजर में क्लाइंट का नाम आएगा, GST आएगा, कॉन्टैक्ट आएगा, ईमेल भी दिखाएंगे। अब इसमें अमाउंट रिसीव्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमारी आएगी टेबल। ये दोनों चीज़ें हटा लेते हैं इसमें। ये भी हटा लेते हैं। और बटन पेमेंट की जगह पर लिख लेंगे बटन लेजर, और सेव की जगह पर आएगा सेंड
क्लाइंट। अगर क्लाइंट को लेजर अकाउंट्स भेजना है तो इस बटन पर क्लिक करके भेज पाएंगे। बाकी स्टेटस है तो स्टेटस के लिए लेजर स्टेटस आ जाएगा। इसमें अभी तक हमने टेबल ऐड नहीं किए। दूसरा है इसमें फॉर्म आईडी, जो हमारा टेबल का पार्ट है, इसके लिए भी हम करेंगे क्लाइंट लेजर टेबल फॉर्म। शो व्यू में जाकर इनके फ़िल्टर्स लगा देते हैं जो भी हमें चाहिए। शो व्यू में हम यूज़ कर रहे हैं अपडेट फ़िल्टर्स। अपडेट फ़िल्टर्स में हमने यूज़ किया है सेक्शन कॉन्फ़िग। इसमें भी दोनों सेक्शन में, मतलब फॉर्म और टेबल दोनों में ही फ़िल्टर्स रहने वाले हैं। ऐड पेमेंट की जगह पे आ जाएगा क्लाइंट लेजर, सेक्शन की आईडी, फॉर्म और टेबल दोनों रहेगी। फॉर्म में आएगा फॉर्मर 2 और टेबल में आएगा नेम एंड कॉन्टैक्ट ओनली। ठीक है, तो ये अपना हो गया व्यू का पार्ट। सर्च वाले जो बटन है उस पर कौन सा फंक्शन कॉल होगा वो इसमें देख लेते हैं। सर्च हैंडलर में हमें जाके चेंजेस करने होंगे। इसमें 2 फंक्शंस हमें ऐड करने पड़ेंगे। आइडिया है क्लाइंट लेजर, इसमें सर्च क्लाइंट ही हम कॉल करेंगे। टेबल में डाला हुआ है लेजर फिल्टर नाम से नया फंक्शन बना लेंगे और सर्च क्लाइंट, ये नया फंक्शन को पहले डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे अब दोनों फंक्शन सर्च भी डिफाइंड है और लेजर फिल्टर भी डिफाइंड है। अब इनमें डेटा क्या क्या आने वाला है वो हम देख लेते हैं। ये सारा डेटा हमें इनिट पे ही लोड करना पड़ेगा।
जो हमारा इनिट फंक्शन था, इनिट डेटा, तो हमें लोड डेटा में ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इसी फंक्शन में लोड डेटा में हमारे पास जो डेटा आ रहा है नॉन जीएसटी का, जीएसटी का और ट्रांजैक्शंस का, इन्हीं तीनों डेटा को हम यूज़ करके जो लेजर समरी है वो बनाएंगे पहले। तो नॉन जीएसटी और जीएसटी का डेटा हमारा किस तरीके का आ रहा है एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जीएसटी वगैरह डिटेल्स होगी, राउंडिंग, और ये टोटल अमाउंट होगा जो एक इनवॉइस पे हमने जनरेट किया है। तो हम ऐसा करते हैं, फॉर ईच क्लाइंट हम ये टोटल निकाल लेते हैं। तो जितने इनवॉइसेस एक क्लाइंट के लिए हमने जनरेट किए हैं उनका सम एक तरह से नॉन जीएसटी में दिख जाएगा, ऐसे ही जीएसटी के लिए, और एक ट्रांजैक्शंस में भी ऐसे ही कि कितना पेमेंट हमारे पास टोटल आ चुका है एक पर्टिकुलर क्लाइंट का, तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो तीनों के लिए कॉमन चीज़ होने वाली है, क्लाइंट के नाम के बेसिस पे हम अमाउंट्स का सम करने वाले हैं। तो एक फंक्शन पहले क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें जो भी डेटा आ रहा है, जो भी डेटा यहाँ से हमें मिल रहा है, प्रोसेस्ड डेटा, तो ये जो डेटा मिल रहा है इनका एक एक के अमाउंट का सम कर लें। तो पहले ट्रांजैक्शंस जो डेटा आ रहा है क्लाइंट का उनके टोटल्स निकाल लेते हैं। कांस्टेंट क्लाइंट ट्रांजैक्शंस टोटल करके टोटल ट्रांजैक्शन टोटल्स ऐसा कर लेते हैं। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे वो उनका टोटल मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। एग्रीगेट क्लाइंट टोटल्स, ठीक है, इस नाम से हमने फंक्शन बनाया है, कॉल किया है यहाँ पर। उसमें हमारा डेटा जाने वाला है, जो भी प्रोसेस डेटा है वो, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये डेटा मिलेगा यहाँ पे। अब इसे फंक्शन बना लेते हैं। गेट एग्रीगेट टोटल्स ऑफ ईच क्लाइंट फंक्शन डेटा। इस फंक्शन में हम सीधा एक्यूमुलेशन यूज़ करेंगे। रिटर्न डेटा डॉट रिड्यूस जो भी रो आ रही है वो ले लेंगे। और अब कॉल बैक फंक्शन, तो हमें कौन कौन से डेटा इसमें डिस्प्ले करवाना है वो आ रहा है। ये ट्रांजैक्शंस डेटा में, ट्रांजैक्शंस डेटा में हमारे पास जो डिटेल्स हमें शो करवानी है पेमेंट कर, हाँ, इसमें मुझे बायर नेम चाहिए होगा, मतलब क्लाइंट का नाम, तो नेम चाहिए होगा, ईमेल में नहीं ले रहा हूँ, GSTIN चाहिए होगा, कॉन्टैक्ट चाहिए होगा, बाकी अमाउंट, और अमाउंट मतलब यहाँ पे इनवॉइस वाला आ जाता है, रिसीव्ड कितना हुआ है और ड्यू कितना हुआ है।
और स्टेटस करेंट। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन्स में क्लाइंट का नाम नेम है, GSTIN सेम है, कॉन्टैक्ट और एक अमाउंट। तो इन्हें एक एक करके हम डिफाइन कर लेते हैं। पहले पोस्ट अमाउंट रो, ये है अमाउंट, इसे नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब या तो अमाउंट रहेगा या फिर इसकी जगह 0 लेंगे। अब इसके बाद में आएगा नेम, ये नंबर नहीं रहेगा, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं पहले, फिर ट्रिम कर लेंगे। टू लोअर केस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नाम डिफाइन हो। उसके बाद में कॉन्टैक्ट, इसे लोअर केस में नहीं करेंगे, ट्रिम कर लेंगे। इसमें भी सिमिलर केस लगा लेते हैं कि या तो नाम अगर रहेगा तो नाम, अदरवाइज एम्प्टी। सिमिलरली कॉन्टैक्ट में भी कॉन्टैक्ट के बाद आता है GSTIN, ये वाला केस पे कर लेते हैं इसमें। GSTIN को लोअर केस में नहीं करेंगे। ठीक है, क्लाइंट की डिटेल्स तो हमें यही चाहिए होंगी। अब इन पे कंडीशन मार लेते हैं कि अगर इनमें से कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे नेम है वो अगर नहीं मिला तो क्या होगा, अमाउंट नहीं होगा तो क्या होगा। कॉन्टैक्ट भी कंपलसरी है हमारा क्लाइंट्स का। अगर ये नहीं रहेंगे उस केस में हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारी वैल्यू आ रही होगी ACC की इनिशियल में वो। ठीक है, इसके बाद हम की बनाएंगे। एक की हम बनाने जा रहे हैं क्लाइंट का नेम और कॉन्टैक्ट को मर्ज करके। तो ये यूनिक रहेगी एक तरह से। हो सकता है कई बार क्लाइंट का नाम भी सेम निकले, बट दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती। कांस्टेंट की इक्वल टू नेम अंडरस्कोर डॉलर कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब चेक करें कि आ रही है या नहीं आ रही है।
अगर की नहीं आती है उस केस में हम जब एक्यूमुलेशन कर रहे हैं उनकी वैल्यूज़ पास कर देंगे। नेम पास करेंगे, कॉन्टैक्ट पास कर देंगे, GSTIN पास कर देंगे और टोटल्स जो हम करने वाले हैं उसकी वैल्यू 0 पास कर देंगे। अदरवाइज़ क्या करेंगे, जो भी हमारा की आ रहा है उसके टोटल की वैल्यू चेंज करेंगे। प्लस इक्वल टू अमाउंट, जो भी अमाउंट आ रहा होगा वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट करने के बाद में यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ACC। ठीक है, तो यहाँ से मुझे सम मिल जाएगा इन सबको हर एक क्लाइंट के लिए। एक बार लॉगर मार कर देख लेते हैं कि क्या मिल रहा है। stringify चलिए रन करके देखते हैं। तो इनिशियल में हमारे पास डेटा मिलना चाहिए, वो कंसोल में नहीं आएगा इस बार, एग्जीक्यूशंस में लोड डेटा में। तो मुकेश प्रिंटर्स नेम और कॉन्टैक्ट इसमें मर्ज होके आ रहे हैं, ये हमारी आ गई की। इसके बाद में नेम में मुकेश प्रिंटर्स आ रहा, कॉन्टैक्ट GSTIN, टोटल 5000। ठीक है, तो हमारी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है। दूसरा मातेश्वरी है, तो इस तरह से हमें क्लाइंट के टोटल मिल जाएंगे। GST का भी हम कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस की जगह पे। क्लाइंट इनवॉइस टोटल्स और एक आ जाएगा GST इनवॉइस टोटल्स। ये तीनों हम अलग अलग कर लेंगे। इनवॉइस GST का प्रोसेस डेटा, इनवॉइस का प्रोसेस डेटा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे तीनों के अलग अलग एग्रीगेट टोटल्स मिल चुके हैं। अब कैलकुलेट करेंगे हम लेजर समरी के लिए। इनवॉइस अमाउंट जो आएगा GST और नॉन GST का सम
रिसीव्ड में आ जाएगा ट्रांजेक्शन का सम, अमाउंट ड्यू इनका डिफरेंस एंड स्टेटस। ठीक है, ये चीज़ हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।